एवं शिष्य भाव जागरण के लिए आवश्यक है कि अपने गुरु शिव से मुख संवाद के द्वारा बार बार ये संप्रेषित किया जाए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। क्यों कहा बार बार दया मांगने के लिए? क्योंकि हमारे आपके मन की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे आपके मन की स्थिति वो है कि जिस बेटे को मन्नतें मांग करके मंदिरों में पाया, 25 साल तक उसको पाला परवस्त किया, शादी ब्याह जमीन मकान दुकान सब कुछ किया, उसका सब उसके नाम कर दिया। 25 साल तक बेटा ने बाप को बाप माना, 25 साल तक बाप ने बेटा को बेटा माना, और जगत की छोटी सी चीज के लिए मन समझना बंद करता है। बाप का कॉलर बेटा के हाथ में और बेटा का कॉलर बाप के हाथ में होता है इसकी नहीं होता है इसी जगत। ये हमारे आपके मन की स्थिति है। हमारे मन की स्थिति इतनी गड़बड़ है। अभी मैं एक बात सुन रहा था, एक सिद्ध पुरुष कह रहे हैं कि अगर हमारे आपके घर में कोई कचरा ला करके डालता है तो हम और आप उसको मना करते हैं, उससे लड़ जाते हैं और उसको अपने घर में कचरा नहीं डालने देते। लेकिन हमारे आपके दिमाग में यदि कोई कचरा भरने लगता है तो हमको बातें मीठी बातें बड़ी अच्छी लगती है और हम कहते हैं कि हे भाई साहब ये बात तो हमको पता नहीं थी, कहाँ से आप जो है इतना दिन से जो है हम नहीं समझ पाते हैं कि ये आदमी हमारे दिमाग में कचरा भर रहा है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने तो सीधी साधी शिव की शिष्यता आपको दी, लेकिन लोगों की मनसा बदल गई साहब के शरीर छोड़ गई और तरह तरह से लोग साहब की बातों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने लगे। आपको नहीं समझा पाएंगे कि साहब हरिंद्रानंद जी क्या चाहते हैं। आपको शिव का शिष्य साहब ने कहा है कि मुझे शरीर छोड़ने दो, बहुत सारे लोगों के चेहरे से मुखौटा उतर जाएगा, नकाब उतर जाएगा। कहे हैं कि नहीं कहे हैं? और लोगों ने अपना अपना ढपली अपना अपना राग गाना शुरू कर दिया है कि नहीं कर दिया? वो लोग चिल्ल रहे हैं, पहचान में आ रहे हैं। साहब ने कहा था कि नकाब उतर जाएगा मेरे शरीर छोड़ने के बाद बहुत सारे लोगों के चेहरे से। हमको आपको साहब की बात पकड़नी है। साहब की व्यवस्था जो बना के देके गए हैं, नहीं साहब ने व्यवस्था बना के दी है ना आपको शिव की शिष्यता की राह पर चलने के लिए। उस व्यवस्था को पकड़ करके चलना है, उस राजमार्ग को पकड़ करके चलना है। ऐसे तो बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, यहाँ लोगों की कमी नहीं है। पहला सूत्र क्या है? क्यों बार बार आपको दया मांगने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि रिश्ता तो मन बनाएगा ना। साहब हरिंद्रानंद जी ने क्या कहा कि ये दिल का मामला है, दिमाग का मामला नहीं है। लोगों ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तो दिल लगाना था, यहाँ तो मन का खेला है। अध्यात्म में केवल और केवल मन साधन होता है, भाव उसका ईंधन होता है और गुरु उसकी कुंजी होती है। मन में ना भाव बनतेंगे, आपके मन को ही कुंठित कर देंगे। नहीं, इसलिए मन संवाद से दया मांगने के लिए साहब ने कहा, क्योंकि मन विचारों का डीजल पंप है। मन में विचार बनते हैं, बिगड़ते हैं, बढ़ते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, उनका कोई परिणाम नहीं होता है। लेकिन अगर कोई विचार मन में ठहर जाता है तो वो भाव का रूप लेता है और भावे न लभते देवता और भावे न देव दर्शनम। किसी ने आज तक नहीं लिखा किसी किताब में कि अगरबत्ती लभते देवता या प्रसाद लभते देवता या और बहुत सारी चीजें या मंत्र लभते देवता ना, लिख दिया कि भावे न लभते देवता। इस संसार में अगर किसी भी क्रिया में अगर आपका भाव नहीं है, किसी भी मंत्र में अगर आपका भाव प्रवेश नहीं है, किसी भी सामग्री के साथ यदि आपका भाव नहीं चल रहा है तो वो परिणामदायी नहीं है। और विचार है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं शिव का शिष्य हूँ, इसीलिए साहब
इस विचार की बार बार आवृत्ति लेने के लिए कहा कि बार बार अपने महादेव से मन ही मन दया मांगिए, क्योंकि मन समझेगा ना, मन समझेगा कि शिव मेरा गुरु है तो बात आगे बढ़ेगी। क्योंकि रिश्ते मन बनाता है। मन जब तक समझता है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा पुत्र है, तो रिश्ते चलते हैं। मन समझना बंद करता है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मन समझता है कि ये मेरी बहन है, तो बहन भाई के पवित्र रिश्ते चलते हैं, नहीं तो वही पवित्र रिश्ते कलंकित होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं इस जगत में? तो हमारे आपके मन को समझाने की विधा है ये। इसीलिए साहब हरिंद्रानंद जी ने बार बार दया मांगने के लिए कहा, बार बार चर्चा करने के लिए कहा, बार बार अपने महादेव गुरु को प्रणाम निवेदित करने के लिए कहा। हम और आपसे जप होता नहीं है, गप के मास्टर हैं, कुछ ना कुछ गप करते ही हैं हम लोग, किसी ना किसी की गप करते हैं हम और आप, चुप नहीं रह सकते। नहीं, साहब हरिंद्रानंद ने कहा कि थोड़ा महादेव की गप करिए ना। गप तो हम लोग पहले भी करते थे, फुर्सत हो जाती थी तो दरवाजे पर बैठते थे, इंतजार करते थे कि कोई आएगा तो उससे कुछ बात करेंगे। और क्या बात करते थे? उसके घर की तो उसके घर की तो उसके पतों की तो उसके सास की करते थे कि नहीं पहले भी? और उसमें झगड़ा होने का भी स्कोप था। पता चल जाए कि मेरे बहू के बारे में ऐसे बोल रही थी तो झगड़ा नहीं, पता चल जाए कि हमारे घर के बारे में चुगली कर रही थी तो झगड़ा। लेकिन महादेव की अगर चुगली करिएगा, महादेव की बात करिएगा लोगों से, तो उसमें झगड़े का स्कोप है ना, इसमें झगड़े का स्कोप नहीं है। ये महादेव की बात करिएगा तो आपका भी मन शिव की ओर चलेगा, उसका भी मन शिव की ओर चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो सबसे सरल और सबसे सुगम साधन है। और दूसरा सूत्र किसके लिए है? शिष्यानुभूति को बढ़िया से पढ़ा कीजिए। कर्ता मन के लिए, जिस मन में कर्ता भाव खड़ा है उसके लिए दूसरा सूत्र है कि नहीं? हम लोग जब जाते हैं लोगों को घोषणा करने के लिए, भी ये दीदी हेमलता दीदी और पोटोल दीदी वहाँ घोषणा कर रही थी, जब दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारा आपका मन हारा हुआ होता है, नहीं हारा हुआ होता है ना, पता नहीं सामने से कब पूछ देगा, इसको समझाएं कि ना समझाएं, डरा हुआ मन होता है, नहीं झुका हुआ मन होता है। और ये तीनों सूत्र हम और आपको झुकना सिखाते हैं। यदि शिव का शिष्य होने की चाहत में 3 सूत्र कर रहे हैं तो ये तीनों सूत्र हमारे आपके मन को झुकना सिखाते हैं। दया मांगना भी झुकना सिखाता है। कहे कि हार के ही ना दया मांगिएगा, कृपा तो मांग नहीं रहे आप, कृपा तो कहा जाता है आपके कर्मों का भला कर, कृपा तो मांग नहीं रहे, अधिकार होता है कृपा में, लेकिन दया अनाधिकार होता है। दया तो आपको हार के मांगना पड़ेगा, झुका के मन मांगना पड़ेगा, लाचार मन करके दया मांगना पड़ेगा। और नमः शिवाय भी करिएगा तो कैसे आकर के करिएगा? साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अरबों नमः शिवाय कर रखा है, लेकिन आज भी वो जरा सा भी झुका नहीं है, वो कुकुर का कुकुर है, नहीं मतलब अकड़ के उसका मन दूरा है। अरे भैया नमः शिवाय कर रहा है, घर में खूब रोज 3 माला नमः शिवाय करता है और जिधर से आता है उधर से घर में झगड़ा करता है, तो ये तो नमः शिवाय नहीं हुआ। हमारा बाबूगुरु स्वभाव में जा रहा है। ये भैया मन झुकेगा तब ना नमः शिवाय होगा, तब ना प्रणाम होगा। इसलिए तीनों सूत्र हम और आपको झुकना सिखाता है। हम और आपको चीजें समझनी होंगी। साहब हमारे आपके सबके साथ हैं, सबके साथी हैं और उनका ही संकल्प है। ये किसका संकल्प है? एक बार महादेव साहब चिंतित थे, पुराने लोग शिकायत कर रहे थे कि दया नहीं हो रही है, दया नहीं हो रही है। तो साहब 3-4 महीने से चिंतित थे। एक बैग महादेव उतर आए, एक बैग महादेव आ गए, बोले कि बताइए किस किस पर दया करना है। साहब ध्यान में गए, 1 मिनट में से ही 30-35 करोड़ लोगों में निकल गए साहब। महादेव से बोले कि जी अभी कोई दया करने नहीं। महादेव को
थोड़ा सा कि देखिए इस काम के लिए हमको बार बार परेशान मत कीजिए। संकल्प आपने लिया है कि जगत के एक व्यक्ति को सिर्फ का सिर्फ से बनाऊं। मेरा संकल्प नहीं है किस पर कितनी दया करनी है, कब दया करनी है, कि आप खुद देखो। ये मेरा काम नहीं है, बार बार इस काम के लिए मुझे नहीं बुलाना, मतलब पावर देके चले गए साहब को कि ये काम अब तुम देखो, बार बार हमको मत बुलाओ इस काम के लिए। तो हम और आप शिव का शिव से बनना है धीरे धीरे। और एक चीज मैं बता दूं आपको विनम्र भाव से, ये मंच है, इस मंच की कदर हम भी करते थे, माँ भी करते थे, सारे लोग करते हैं, हम लोग भी करते हैं। नहीं, मन संचालक बुलाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नीचे बैठे हैं अपना दया मांग रहे हैं अपने महादेव से, नमः शिवाय कर रहे हैं। फिर महादेव की दया होगा, मौका मिलेगा तो जाएंगे। और मन संचालक मंच पर उतना ही करना चाहिए जितना मन संचालक बोल रहा है, व्यवस्था नहीं। दूसरी चीज, हमारा टोकने का भाव केवल इतना था और हमेशा रहता है, क्योंकि जाते हैं तो मन में ये जिज्ञासा, ये ललक रहती है कि यहाँ के लोग ठीक से तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं, और कोई दूसरा भाव नहीं होता है। मैं हर जगह यदा कदा लोगों को टोक देता हूँ, नीचे से जिज्ञासा कर देता हूँ, तो केवल एक बस थोड़ा सा कि अगर नहीं जानना है, हमको नहीं पता चलेगा कि हाँ क्या कर रहे हैं लोग, तो क्या कहेंगे, साहबी डंडा दिखाएंगे हमको कि साला तुमको इतना दिन बैठा के पढ़ाए हैं, तो तुमको इतना सब कुछ बताया है, तुम क्षेत्र में जाके बताना क्या नहीं। कि महादेव तो त्रिशूल डमरू लेके आएंगे नहीं, महादेव आएंगे वो अपने शिष्य के तल पे उतर के आपके तल पे, 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 आपके शिष्य के तल पे उतर करके अपनी बात कहने वाले नहीं। इसलिए इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आइए जिज्ञासा है, एक दो बोल देता हूँ 5 मिनट में। केवल एक ही जिज्ञासा रहेगी और उसको अच्छे से हम लोग सुन लेते हैं। महादेव की दया से जो समझ में आएगा। नमः शिवाय।